श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांगिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम हृषोपगूहमानोमुम दद्रशेवस्थितं बहिः। शब्दार्थ विनष्टासु दूर हो जाने पर, स्वमायासु अपनी माया शक्ति, भूयः पुनः, च यथा आव्रज्य सामने आकर, केशवम श्री भगवान को, रूषा क्रोध से पूर्ण, उपगूहमान आलिंगन करते, अमुम भगवान को, दद्रशे देखा, अवस्थितम खड़े हुए, बहिः बाहर। अनुवाद, जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। इस श्लोक में भगवान को केशव कहा गया है क्योंकि उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में केशी असुर का वध किया था। कृष्ण का नाम केशव भी है। श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल है और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण है और वे एक साथ ही विभिन्न अवतारों तथा अंशों में विद्यमान रहने वाले हैं। असुर हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आंकने का प्रयत्न करता रहता है, यह सोचकर कि वह अपनी भौतिक शक्ति से अपनी सीमित बाहों के भीतर भगवान को जकड़ सकेगा। उसने अपनी बाहों में उन्हें भरना चाहा। उसे यह ज्ञात न था कि भगवान महान से महानतम और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। कोई भी व्यक्ति न तो उन्हें बंदी बना सकता है और न अपने वश में रख सकता है, किंतु आसुरी व्यक्ति सदैव भगवान की लंबाई चौड़ाई मापने का प्रयास करता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विराट रूप धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भक्तों के पूज्य विग्रह के रूप में उनके डिब्बे में बंद हो सकते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की मूर्ति को छोटे से डिब्बे में रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल वे डिब्बे में रखे भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान केशव या श्री कृष्ण हमारी गणना की किसी माप से बंधे हुए नहीं है। वे अपने भक्त के साथ किसी भी उपयुक्त रूप में रह सकते हैं, किंतु आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शशिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामरुपरिमाधुरीं गोष्पतिं राधा कुंडम गिरिवर महोराधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। केशव धृत दशविध रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान जगदीश केशव, उन्होंने केशी दैत्य का वध किया था सृष्टि के प्रारंभ में, इसीलिए उनको केशव कहा जाता है।
केशव कृष्ण का नाम है। केशव सभी कारणों के कारण है। गोविंदमादि पुरुषम, ईश्वर परम कृष्ण, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान माया के भी कारण है। जो माया इसने प्रदर्शित की थी, किसने? हिरण्याक्ष ने। हिरण्याक्ष ने कहा ना, बहुत सुंदर श्लोक था ना, कि वो भगवान योगेश्वर के सामने, अतोरुदा सृजन मायम योगेश्वरे योग मायेश्वरे हरे ही, हरि के सामने जो योग माया के स्वामी है, सभी माया के स्वामी है, योग माया हो महामाया सभी के स्वामी है, उसके सामने उसने ये कहा। जैसे ये सूर्य को धूल फेंकना है, क्या होगा? सूर्य को कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद के इतने बड़े बड़े बादल, 500 कितना मतलब 2-4 किलोमीटर बड़े बादल होंगे, वो अपनी आंख को ढांक सकते हैं, भगवान को थोड़ी ढांक सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है। तो असुरों को ये समझ में नहीं आता है। यहां स्पष्ट लिखा है, विनष्टासु स्व मायासु, उसकी माया नष्ट हो गई। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, दूर हो गई है, तो भी वो समझा नहीं। ये असुर लोग हमेशा अपने को शक्तिशाली मानते हैं। उनको मालूम ही नहीं है ये शक्ति क्या है, असुरों की शक्ति क्या है? कुछ नहीं है। भगवान शक्ति देता, हम शक्तिशाली बनते हैं। ये असुर के दिमाग में नहीं आता। 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में देवी तथा असुरी प्रवृत्ति का वर्णन है। तो असुर समझते नहीं है कि भगवान क्या है। वो सोचते मैं ही भगवान, थोड़ा बहुत 20-50 हजार लोगों को खाना दे दिया, मैं भगवान हूं। देखो, एक बार हम प्रचार के लिए गए थे, तो एक व्यक्ति को हमने बहुत समझाया। वो बोला मैं हर गुरुवार को प्रसाद वो बांटती हूँ, लेडीज थी, प्रसाद बांटती हूँ, खाना भोजन देती हूँ 120। बोला वो कल भूखे हो जाएंगे, परसों वापस भूखे हो जाएंगे, आप जब तक देंगे तब तक। बोला नहीं, मुझे उसमें अच्छा लगता है, और वो मुझे दिखता है कि वो लोग खा रहे हैं। भगवत गीता से क्या फर्क, क्या मालूम पड़ेगा? भगवत गीता देने से क्या होगा? क्या उसका भूख मिट जाएगी? ये समझते नहीं असुर। भगवत गीता से सिर्फ भूख नहीं मिटेगी, भव सागर मिटेगा। जो सागर में हम गिरे हुए वो मिटेगा। तो ये इसीलिए सब भगवान लीला करते हैं, पर असुरों को ये मालूम नहीं पड़ता है। हमें देखिए कितने सब असुर आते हैं, सब सोचते हैं कि बस भगवान को मार डालेंगे। अभी सब असुर, ये अभी जो युद्ध चल रहा है, आसुरिक युद्ध, जिसमें सब लोग परेशान होते हैं, असुर के युद्ध से सब परेशान होते हैं, और भगवान जब युद्ध करते हैं तो सबका कल्याण होता है। इवन जिसको मारते हैं उसका भी कल्याण होता है। आप देखिए कितने लोग मर जाते हैं युद्ध में, हजारों लोग मर जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, युवान भी होते हैं, जिनको युद्ध से कुछ लेना देना नहीं, वो सब मर जाते हैं। कितना भयंकर लोग, इसकी कॉन्सिक्वेंसी, मतलब इसका परिणाम को कोई चिंता नहीं करते, क्या होगा क्या, इनके दिमाग में नहीं आता। असुर लोगों के दिमाग में परिणाम नहीं आता। यहाँ ये हिरण्याक्ष भगवान को अभी जैसे उसकी ये मिट गई उसकी आसुरिक माया शक्ति, तो ऐसे वापस भगवान को आलिंगन करके मार डालना चाहता था। तो ये क्या किया उसने एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया। भूयश्चाव्रज्य केशवम, आवरज्य, वो आया सामने भगवान के, क्या करने के लिए? उन्होंने उपगूयमानम रूषो, क्रोध से। ये कैसे हो गया? ये असुर लोग ऐसे होते हैं, जब वो हारते हैं ना तो और गुस्से में आ जाते हैं। असुर और मतलब सूर, इसका दो ये लक्षण है। वो हारते हैं तो बस खत्म। ये सूर सिखाते हैं मेरी अभी मैं जीतने वाला नहीं हूं। ऐसे हम लोग सूर है, हमको लगे कि हम गलत चल रहे हैं तो हमें स्वीकार लेना चाहिए मैं गलत हूं, ये स्वीकारना चाहिए, नहीं तो हम असुर है। नहीं बोलो क्या ना, मियानी टंगड़ी ऊंची।
तो ऐसे हमें स्वीकार लेना चाहिए, यस हम भगवान आपके शरण में हैं, हम गलत तरीके से सोच रहे थे कि हम इस माया पे कंट्रोल करेंगे, माया को भुगतेंगे, क्षमा कीजिए। भक्त तुरंत स्वीकार लेता है, यस मैं माया में हूं, इसलिए मेरी गलती हुई है। ये महत्वपूर्ण चीज है। यहां भक्त नहीं सिखाते रुषोपकोय मानो, रुष क्रोध से उपकोय मानो वो आया और उसने क्या किया, ददृश्य, उन्होंने आलिंगन किया भगवान को, अमुम भगवान को, उपगोई माना आलिंगन किया किसको, अमुम भगवान को। तो सोचा पकड़ लूंगा और बस फिर तो क्या कर लेंगे। इतना होने के बाद भी वो ऐसा सोचता है। हमने देखा कितना भयंकर तूफान आ गया था, राक्षसी नग्न दौड़ रही थी, इतनी भयंकर स्थिति है ये। वो सब दूर हो गया, अभी सोचा है कैसे न कैसे उसको मारूंगा, मैं भगवान को मार डालूंगा। समझते नहीं कितनी बड़ी ये असुर के दिमाग में कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है। यहां भी हम देखते हैं कि ईरान को मारने जाते हैं अमेरिका और इजराइल, तो वो नहीं हारते नहीं है तो और जोश से मारना, तो भाई छोड़ो ना यार। हालांकि ये सब भगवान की योजना है। जहां जहां गौ हत्या होती है, नशा होता है, विशेष करके गौ हत्या, पशु हिंसा, वहां युद्ध अवश्य होगा। कोई निर्दोष नहीं मरते, ऐसे दिखता है कि निर्दोष मरते हैं, पर ये युद्ध बिना कारण को हो जाता है, कोई कारण नहीं। अमेरिका को मालूम ही नहीं कि क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि ईरान के पास अणुशक्ति है तो उसको नष्ट करने के लिए, पर उसके ही मिनिस्टर बोले कि इंटेलिजेंस वाले कि भाई ईरान के पास है ही नहीं, उन्होंने कोई अणुशस्त्र का प्रयोजन बंद कर दिया है। अब क्या कारण है, ये असुर ऐसे बिना कारण का लड़ रहे हैं। क्यों भगवान के साथ लड़ते है हिरण्याक्ष, हाँ क्यों लड़ता है भाई, भगवान तो पृथ्वी को अच्छी तरह रख दिया, क्यों लड़ता है तुम। ये असुर का एक लड़ना लड़ना झगड़ा करना, मारो बस, मैं सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवत गीता में इदम मध्यम मया लब्धम, इतना आज मैंने प्राप्त किया है, कल मैं इतना प्राप्त करूंगा, हाँ और फिर मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और जो मेरा हरीफ होगा उसको मैं विनाश कर दूंगा, और मैं शांति से राज्य भोग दूंगा। शांति कहां मिलेगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में करोड़ों लोग मर गए, तब जो युधिष्ठिर महाराज को अशांति हो गई। हालांकि वो धर्म युद्ध था, और जितने भी मरे उन सबको या तो स्वर्ग मिला है, और जो भगवान के सामने मिला उसको सब भगवत धाम मिला, मतलब मुक्ति मिली है। इतना पवित्र युद्ध था। सोचिए कि जो भगवत धाम नहीं गए तो स्वर्ग गए होंगे। तो इतना, और इतना भयंकर युद्ध था, उसमें मर गए, और ये धर्म के लिए लड़ा गया था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोले ओ हो मेरे लिए इतने लोग मर गए, कैसे मर गए, अभी मैं योग्य नहीं हूं गादी पर बैठने के। अर्जुन ने भी यही बोला कि इन लोगों को मार के मैं रक्त रंजित गादी पर बैठ के क्या करूंगा। ये भक्तों का कायरता नहीं है, ये भक्तों का स्वभाव है। दयालु प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन कायर नहीं था, ये भक्तों का स्वभाव रहता है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, पर दुखे दुखी। यहां तो एक बॉम्ब गिरा, हो कौन मरे, मुसलमान मरे, कौन मरे, हिंदू मरे, हाँ मजा आ गई, हिंदू मरते तो मुसलमान होते, चलो एक हिंदू कम हो गया। कितना अज्ञान है। भक्त ऐसा नहीं चाहता है, भक्त चाहते हैं सब लोग भगवान ने जो जीवन दिया है, भगवान का स्मरण करके, भगवान की सेवा करके सब लोग अच्छी तरह रहे। पर नहीं, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा करते नहीं है, वो ऐसे नहीं रहेगा, वो नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मांसाहार खाना है? मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मांसाहार करता है, फिर उसका रिएक्शन आएगा। इसीलिए अभक्त को नुकसान ही नुकसान है, अभक्त जो भी कार्य करता है नुकसान है। कितनी बड़ी स्थिति, खराब स्थिति
क्रिएट करके रख देते ये लोग। हाँ? ये कलयुग में ऐसा ही होता है, राजा सब लोग इलेक्ट करते हैं। अभी ट्रम्प को इलेक्ट किया, प्रभुपाद कहते कि इलेक्ट आप ही तो करते हैं, 3rd क्लास 4th क्लास 10th क्लास 10वां क्लास, 1st 2nd 3rd की बात छोड़ो, 10वां प्रभुपाद लिखते 10th क्लास पीपल है ये लोग। 10th क्लास सच में। ये भगवान राजा का कर्तव्य है सबको भगवत भक्ति दे, सबको फैसिलिटी दे ताकि वो भक्ति करे, ये राजा का कर्तव्य है। और दंड देना, जो राजा का हुक्म नहीं मानता है उसको दंड दिया जाता है। और राजा का हुक्म क्या है भाई, सब लोग अपना वर्णाश्रम के हिसाब से अपनी ड्यूटी करो और अपना पालन पोषण करो और भगवान की भक्ति करो, यही राजा का कर्तव्य है। अभी भगवान की भक्ति की तो बात छोड़ ही दो, ये सब आज पूरे विश्व में बिन सांप्रदायिकता, कोई भगवान नहीं, सब धर्म समान। धर्म की बात मत करो, धर्म और राज्य अलग अलग है। अरे वही धर्म है, राज्य चलाना ही धर्म है, ये नहीं समझते हैं। तो यहां केशव आते हैं और ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश करते हैं, सिस्टम ठीक करने आते हैं भगवान। असुर लोग बोलते हैं कि मैं इसका विनाश कर दूंगा फिर सिस्टम ठीक हो जाएगी, पूरा ईरान को इस नक्शे से हटा दूंगा फिर सिस्टम ठीक हो जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं, कहां सिस्टम ठीक होगी। अभी इतना खर्चा हुआ, इतने रिसोर्सेज का दुरुपयोग किया, भगवान गैस देते हैं, भगवान पानी देते हैं, भगवान सब मटेरियल देते हैं। ये लोग गल्फ कंट्री में पीने का पानी नहीं है, सब रण है, तो समुद्र में से पानी निकाल के उसको फिल्टर करके प्योर पीने लायक पानी बना, नमक निकाल के। तो कैसे बनते हैं, नमक कैसे निकालते हैं? वो तो भगवान के सब मटेरियल का उपयोग करके निकालते हो ना आप। कुछ भी आपका नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, बुद्धि भी हमारा नहीं है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सब भगवान बुद्धि देते हैं। हाँ, और हम सबका विनाश कर देते। किसी को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। एक बार कलकत्ता में युद्ध चल रहा था और प्रभुपाद युद्ध के समय प्रसाद ले रहे, किसी ने पूछा कि बम हम पर गिरे तो हम समझेंगे कृष्णा बम के रूप में आया है, हमारा विनाश कर सकते हैं। प्रभुपाद ऐसे समझे। ये असुर लोग नहीं समझ पाएंगे, इतना सूक्ष्म विज्ञान, भगवान का इतना शक्ति, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, वो कौन समझेगा? असुर लोग कैसे समझेंगे? वो सोचते हमारे में बहुत शक्ति है, हमारे पास परमाणु बॉम्ब है, अणु बॉम्ब है, हम सबका विनाश कर सकते हैं। वो विनाश आप नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की इच्छा होगी तो परमाणु बम फटेगा, अणु बम फटेगा। ये सब बातें हैं। तो यहाँ एक ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। इसने सोचा कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा, लेकिन देखा भगवान को आलिंगन करने गए, लेकिन देखा तो भगवान बाहर थे। जब उन्हें रोन भगवान के सामने आया, केशव भगवान श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोन देने की इच्छा से तमाते हुए गुस्से में बाहु से भरकर अपने को उनको जकड़ना चाहा भगवान को, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। हम हर रोज गाते हैं ना, इतो नृसिंहा पर तो नृसिंहो यतो यतो यामी ततो नृसिंह। रोज भक्त ये स्मरण करते हैं नरसिंहदेव भगवान का कि भगवान आप यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है, जहां मैं जाता हूं आप वहां है, मैं अकेले नहीं हूं। बहि नृसिंहो हृदय नृसिंहो, ये भक्तों की विचार है। और भक्त कभी भी भगवान को पकड़ना नहीं चाहता है, भगवान के शरण में रहना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। आप मारो, आलिंगन करो भगवान, कोई बात नहीं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे हृदय के प्राणनाथ हैं। आप मुझे दुख दो, आप मुझे दुख देने से
आपको अच्छा लगता है तो आप दुख दे सकते हैं, देना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपको अच्छा लगना चाहिए, बस आप प्रसन्न होने चाहिए। ये है भक्तों की योजना, मारना नहीं चाहते भक्त। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को यदि सर पे एक पसीना का भी दुख हो तो यशोदा मैया करोड़ों जन्मों तक, हाँ, वो नहीं हो इसके लिए करोड़ों जन्मों तक दुख भुगतना रेडी है। मतलब भगवान को दुख नहीं होना चाहिए, बस ये है भक्तों का इच्छा। और असुरों का इच्छा क्या? बस भगवान को मार डालो, जो भी है। अब एक भक्त कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचता है। कल हमने हमारे मैदान में एक लड़का एक ईंट लिया, ईंटा, और उसको तोड़ा मार के, फिर और जिसके छोटे छोटे टुकड़े, सब टुकड़े को तोड़ के एकदम भूखा बना दिया। मतलब इसको क्या मिला, इसको क्या मिला? और वो भूखा वहीं पे गंदगी करके चला गया, उसको मजा आया। ये है आजकल के बच्चे क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला, बस मजा आ गया। लड़ाई करते तो बाटली फेंकते हैं, सोडा की बाटली, ये करते हो गए। कितने आसुरिक लोग हो गए। मैं भी जब छोटा था ना, तो हमारे घर के खिड़की के सामने में पढ़ाई करता था ना, तो खिड़की थी, खिड़की के बाजू में पढ़ाई करता था, तो वहां म्यूनसिपलिटी ने खड्डा खोदा था, और वो खड्डा थोड़ा भरा नहीं था, और बारिश हुई थी, तो बारिश में खड्डा नहीं लगता था, तो सब लोग आके उसमें फंस जाते थे, तो मैं बैठ के हंसता था मजा आ गई। हम ऐसे ही, हमको ऐसे में मजा आती है। जब दूसरे को दुख होता है, दूसरा पीड़ा प्राप्त करते हैं, तो सामान्य लोग मजा करते हैं, हाँ? पर दुखे सुखी। लेकिन वैष्णव कभी भी पर वो बर दुखे दुखी होता है। सभी वैष्णव जो रियली भगवान का भक्त है वही वैष्णव है। वो उस इसलिए वो दुख की वजह से वो सबका कल्याण करना चाहता है, इसलिए वो प्रचार करता है, इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसलिए भगवान की सेवा करता है। आओ आओ आओ, जैसे अभी दो लोग आए, दो भक्त है, तुरंत आनंद उठ के चलो इसको कुछ प्रसाद दो, इसको कुछ बात करूं, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा। ये भक्त की दया है। ये हमें सबको लाना है। हम हमारे दुश्मन कौन है? अजात शत्रु है। भक्त अजात शत्रु होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं थे, अजात शत्रु। और षड गोस्वामी के कोई शत्रु नहीं थे, अजात शत्रु थे। हमारे भी कोई शत्रु नहीं होने चाहिए। अगर कोई शत्रु है तो हमें इसको शत्रु नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसका भी कल्याण हो। भक्त का इतना हृदय कोमल होता है कि सबका कल्याण हो। तो ये सब बातें हैं। और भी है कि भगवान असीमित शक्ति है भगवान की। भगवान केशव अजीत है। वो हमारी गणना के किसी माप से बंधे हुए नहीं है। यह एक बहुत सुंदर प्रवाद उदाहरण देते हैं कि भगवान विश्व रूप भी धारण कर सकते हैं और भक्त के एक छोटी सी डब्बे में भी आ जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त ये लेके घूमते हैं। हाँ, लेकिन वो भगवान को फिर पूजा करनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ एक छोटे से बिल्डिंग में आ गए भगवान, इतने छोटे से ऑल्टर में, ये भगवान की महानता है। भगवान चाहे तो कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं बांध सकते। भक्ति, शुद्ध भक्ति द्वारा जीते हो, है ना, कि भक्ति द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा बांधे जाते हैं भगवान को। ये है केशव भगवान। उसको हम, और आसुरी क्रियाकलापों द्वारा उनको पा सकना कठिन है। हम भगवान को, इसीलिए हम भक्त, हमारा जितना भी, हमारे में भी आसुरी वृत्ति है, जितनी जल्दी आसुरी वृत्ति निकलेगी उतना हम भक्ति में जल्दी आगे प्रगति करेंगे। ये आसुरी वृत्ति है हमारे में भी, है, धीरे धीरे निकलती है। चेतोदार्पण मार्जनम। आसुरी वृत्ति यही काम, क्रोध, लोभ, यही तो असुर का गुण है। तमोगुण में रहते हैं, हम भी कभी तमोगुण में आ जाते हैं। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, हमेशा सत्वगुण में रहे और इस प्रकार केशव की पूजा करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।